बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़ी ख़बर है और ख़बर ये है कि कल पाकिस्तान के दो बड़ों ने पाकिस्तान के दो बड़ों से मुराद जो है वो हुकूमत की साइड पे नहीं, पीडीएम की साइड से है। वो है नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी। इनके दरमियान कल एक टेलीफोन कॉल के ज़रिए बड़े मामला तय पाए हैं और जो ख़बर निकली है वो ये है कि लोगों का ख्याल था कि काम गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन काम गड़बड़ नहीं हुआ। इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है और इत्तफ़ाक़ ये हुआ है कि नवाज़ शरीफ ने आसिफ अली ज़रदारी को मना लिया है कि वो सिंध असम्बली से उनकी जो हुकूमत है वो सिंध असम्बली भी तोड़े और इस्तीफ़े भी दे, सिंध से भी और वफाक से भी, जहाँ जहाँ पे भी उनके अरकान पार्लियामेंट है। यही एक वाहिद रास्ता है उनका कि जी उनके ख़्याल में जो उन्होंने डिस्कशन के बाद तय पाया था उनके दरमियान के हुकूमत किस तरह जा सकती है। मुख्तलिफ़ ऑप्शंस थी, वो बड़ी डिटेल उन दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू हुई। आपको याद होगा कि 4 दिन पहले मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि एक ऐसा नून लीग का बंदा जिसको नून लीग के अंदर से भी बहुत ज़्यादा बदनामी मिलती है कि उसने नवाज़ शरीफ को और मरीम नवाज़ को डी ट्रैक किया हुआ है, अपनी फ़िलासफ़ी पे लगाया हुआ है। ये जो नवाज़ शरीफ का एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया है, बेसिकली ये उसी का, उसने नवाज़ शरीफ का भी दिमाग ख़राब किया है और जो है मरीम नवाज़ उनका भी दिमाग ख़राब किया हुआ है। और वो जो शहबाज शरीफ वाला ग्रुप है उसके एंटी समझा जाता है नून लीग के अंदर, क्योंकि जो शहबाज शरीफ हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, ये जो आखिरी उन्होंने बयान दिया था अपनी वालदा के जो रस्म कुल थी उसके मौका पर कि जी के अपोजिशन के साथ जो नेशनल डायलॉग करना चाहिए, किनको चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे थे कि चाहिए। और दूसरी तरफ मामला ये है कि जो दो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साबिक कह लें कि बड़े अफसर और मौजूदा यानी आप समझे कि स्टेक होल्डर्स के नुमाइंदे के तौर पर नवाज़ शरीफ से एक बार नहीं कई बार मिले हैं और मिल के उन्होंने मामला तय करने की कोशिश की, लेकिन नवाज़ शरीफ नहीं मान रहे थे। और इसकी बारहा इसका इजहार किया गया कि जी के पाकिस्तान की जो मौजूदा स्टेक होल्डर हैं, पाकिस्तान की मुक़तदरा इस्टेब्लिशमेंट, उनकी तरफ से हमारे साथ राब्ते हैं। कभी वो शायद ख़ाक़ान अब्बासी से के साथ करते हैं, कभी कुछ और लोगों से करते हैं, तो इसकी तरदीद कहीं से नहीं आई थी। तो कहने का मकसद ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि जब इस्टेब्लिशमेंट नवाज़ शरीफ के साथ कर रही है राब्ते या नून लीग के साथ, तो वो मान क्यों नहीं रहे? तो ज़ाहिर है कि वो जिन शराइत पे मुज़ाकरात या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से था कि जी कि ये बकरा हाज़िर है, इन्हें छुरी फेरो तो असी दोवें भाई भाई, यानी इमरान खान साहब फारग विचों तो हम जो हैं इस्टेब्लिशमेंट और आप वो सुलह कर लेते हैं, तो मामला आगे चलते हैं। बहुत से लोगों का ये ख्याल है पाकिस्तान के अंदर कि जो नवाज़ शरीफ हैं वो इतना जो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती हो जाए। तो भाई ये मैं बना इतला ये ख़बर दे रहा हूँ कि ये शायद ये वाली ख़बर जो है या ये तज्ज़िया जो है ये दुरुस्त नहीं है। अगर ये दुरुस्त होता तो अब तक तो मामला फिर तय पा चुके होते, इमरान खान साहब घर होते, केयर टेकर या आप यूँ समझें कि इन हाउस चेंज आ गया होता, कोई शायद ख़ाक़ान अब्बासी टाइप शख्स जो हैं वो 3-4 महीने के लिए वज़ीर आज़म होते और मामला जो हैं इलेक्शन रिफॉर्म समेत दीगर मामला ठीक करके असम्बलियाँ तोड़ के अगले इलेक्शन अनाउंस करने की तरफ इस वक्त काम शुरू हो चुका होता। लेकिन नवाज़ शरीफ कहते हैं कि नहीं, कि बहुत हो गया, हमने अब पाकिस्तान को अपनी उस तरह से नहीं चलाना जिस तरह से ये पिछले 70 साल से चल रहा है, 73 साल से 72 साल से जितने भी साल हो गए हैं। तो हमने पाकिस्तान को किसी नेचुरल वे पे, वो जो डेमोक्रेटिक वे है उस पे चलाना है। तो उसके तरीका उन्होंने ये समझा है कि भाईजान के सिर्फ ये नहीं कि ये रह जाए, ये चला जाए, ये नहीं होगा, हम पूरा सिस्टम जो है वो अपने बलबूते के ऊपर हम साफ़ करेंगे, मतलब ये उनका ख्याल है। तो ये बड़ी लंबी डिस्कशन हुई आसिफ अली ज़रदारी की और नवाज़ शरीफ साहब की, और फिर उसमें उन्होंने ऑप्शंस पे गौर किया ठंडे दिल से, और कहा जाता है कि उसके बाद ये मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लेने का फ़ैसला किया गया है।
जो अगला PDM का जो सरबराही इजलास है उसमें ये तौसीक के लिए ये जो फ़ैसला जो उन्होंने किया है दोनों लीडरों ने, पीपल्स पार्टी और नून लीग के, ये मामला वहाँ पे रखा जाएगा और जनवरी यानी कि अगले महीने में ये अनाउंस हो सकता है कि ये जो लाहौर वाला जलसा है इसमें अनाउंस कर दें कि हम इस्तीफ़े दे रहे हैं। और अच्छा, इस्तीफ़े देने का मकसद क्या है, ये वो मैंने आपको वो दरमियान में बात रहेगी कि वो जो बंदा जो नून लीग के अंदर बड़ा बदनाम है और बाहर भी बदनाम है, नून लीग के बाहर भी इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं उसको पसंद करती और भी बहुत से लोग पसंद नहीं करते, उनसे मेरी जो बात हुई थी 4-5 दिन पहले, उन्होंने मुझे ये इशारातन बात ये कही थी कि हमारे पास जो फाइनल जो तुरप का पत्ता है वो है इस्तीफ़ा देने का। तो तब भी मैंने कहा था कि पीपल्स पार्टी, मैंने उनसे खदशे का इजहार किया था क्योंकि हर दूसरा बंदा ये खदशे का इजहार कर रहा था कि यार कि शायद पीपल्स पार्टी जो है वो उस तरह इस्तीफ़ा न दे, मौलाना भी चाहते हैं, नून लीग भी चाहती है, नून लीग का स्टेक पे कुछ नहीं है और जो है पीपल्स पार्टी उसके पास एक सूबा है, एक सूबे की हुकूमत है। तो लेकिन BBC के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा था कि हम इस्तीफ़े भी दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस वक़्त ये लग रहा था कि शायद ये वो एक सियासी डायलॉगबाजी है, शायद वो इस हद तक नहीं जाएगी पीपल्स पार्टी। लेकिन जो कल वाली अब बल्कि मुलाकात थी या राब्ता था नवाज़ शरीफ का और जरदारी का, उसमें वो जो ऑप्शंस उन्होंने डिस्कस की, बड़ी डिटेल गुफ्तगू की, लॉन्ग मार्च कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा। लॉन्ग मार्च को के ज़रिए हुकूमत उस वक़्त डामाडोल होती है जब पाकिस्तान की मुक्तदरा इस्टेब्लिशमेंट, जिस तरह 2014 में अब ये खुल के बातें हो रही हैं कि जी कि उस वक़्त वो सारा डिज़ाइन ही उस वक़्त की जो पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने किया हुआ था। ये खुल के कह रहे हैं कि जी कि मुझे इस्तीफ़े के लिए भी कहा गया, नवाज़ शरीफ ने कहा, या सारी बातें ये ओपन सीक्रेट है। अब ये बात करने का फ़ायदा कोई नहीं है, या याद दहानी के लिए अगर कोई बात कर भी दी जाए तो कोई हर्ज भी नहीं है। तो ये उसी सूरत में मुमकिन है, उनका ख्याल है कि जब इस्टेब्लिशमेंट जो है आप उसके साथ मिले हुए हों, तो हम तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, ना मिलना चाहते हैं और ना मिलेंगे। फिर अदम एतमाद की बात की, वो भी उन्होंने कहा कि वो हमने करके देख लिया सेनेट में, तो वो तो मतलब ये कि लोग जो हैं वो कहते कुछ हैं होता कुछ है। गिनती पूरी होती है लेकिन जब गिनती पूरी करने की बात होती है तो आपके वोट कम हो जाते हैं और फिर वोटों की गिनती के बाद वो सारे जो वोट हैं वो फिर पूरे हो जाते हैं दूसरी तरफ। वो चाय पे आपको याद है ना चेयरमैन सेनेट वाले मामले पे कि जब वो तहरीक पेश हुई तो बंदे पूरे थे यानी अपोजिशन के पास, और जब वो गिनती हुई उन वोटों की तो वो बंदे कम निकले, उधर बंदे ज़्यादा हो गए और वो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई। तो ये भी वो कहते हैं कि इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ़ायदा ये है कि बाब ने बैक वक्त जो हुकूमत है इस वक्त इन हाउस जो इस वक्त पाकिस्तान के में कायम है हुकूमत इमरान खान की, उसकी और उसके साथ और आपने टक्कर लेनी है इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त। तो उसका तरीका ये है कि भाएं तुसी फिर मैदान चाह जाओ। मैदान में आने का क्या तरीका है कि आप असम्बलियों से इस्तीफ़े दें। होगा क्या कि इलेक्टोरल कॉलेज ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने तब भी बात की थी वो उन साहब से जो नून लीग के अंदर जो हैं वो भी बदनाम है और नून लीग के बाहर भी दुश्मन तस्वर किए जाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने उनसे सवाल किया था कि आप इस्तीफ़े देंगे तो वो ज़िमनी इलेक्शन करवा लेंगे। तो उन्होंने कहा था कि भाई ये आपका ये सियासत है, ये आपकी समझ में उस तरह से नहीं आएगी जिस तरह जिनको ये समझ आती है, जिनका ये काम है। तो हमें पता है कि इस ये जो तुरप का पत्ता है इस्तीफ़ों से, यहीं से रास्ता जो है वो हुकूमत और इस पूरे सेटअप को घर भेजने का निकलेगा और ये हमें आता है। तो चलें ठीक है, वो देख लेंगे कि वो किस तरह होता है किस तरह नहीं होता। लेकिन फ़िल वक्त सूरत हाल खबर ये है कि एक तो खबर चल रही है ना कि जी कि वो मरीम नवाज़ अपने चचा के साथ बैठी और हमज़ा के साथ बैठी तो की करिए पंजाब में इस्तीफ़े दे दें और हम ऐलान कर दें उधर 13 वाले जलसे में। तो वो नवाज शरीफ जो है ऐसे लिए तो फिर लीडर है ना इन्होंने शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो शायद इसीलिए उस लेवल के लीडर नहीं बन सके। और मरीम अभी वो जिस तरह बुज़दार साहब ट्रेनिंग में है, इसी तरह मरीम भी अभी जो है वो सियासत में अपने वालिद के मुकाबले में तो वो अभी तो वो सियासत में जो कहते हैं ना जी कि वो नौ आमोज़ हैं, अभी नौज़ायदा हैं। तो उनको सियासत के उस तरह से उलट फेरों का उस तरह से अंदाज़ा नहीं है जिस तरह
नवाज शरीफ को है। तो नवाज शरीफ ने ये साबित किया और जरदारी ने कि भाइन बाबे बाबे होंगे ना। तो उन्होंने ये नून लीग वाले अपने तरफ से ये तय कर रहे थे, मरीम हमज़ा और शहबाज शरीफ बैठ के, चलो ठीक है फिर आखिरी हल है ये कि पंजाब में से आप इस्तीफ़ा दे दें, और वो जब पंजाब में हुकूमत ख़त्म होगी तो फिर वफाक में भी हो जाएगी। ये बहरहाल उस तरह से मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे कि अगर ये नून लीग ये वाला तनहा काम करती तो वो इम्पेक्ट ना आता। अब दो सूबे जाएंगे, एक पंजाब से अपोजिशन जाएगी और दूसरा तो वो सिंध में तो पूरी हुकूमत है उनकी। वज़ीर आला अगर कह दे कि जनाब के फ़ारग मतलब असम्बली हम तोड़ रहे हैं तो फिर तो ज़ाहिर है असम्बली नहीं रहती। ये एक आइनी ऑप्शन भी है और इस्तीफ़ों का ऑप्शन है कि सेनेट क्या और जो वो क्या है कौमी असम्बली, वहाँ से ये इस्तीफ़े देंगे तो एक मोमेंटम बनेगा, और मोमेंटम बनेगा तो ही तब्दीली का जो रास्ता है जो पीडीएम ने सोची हुई है उसकी कोई शक्ल बनेगी। तो ख़बर मैंने आपको बता दी कि तय कर लिया गया है कि जनाब के इमरान खान की हुकूमत और जो इस्टेब्लिशमेंट या जो भी निज़ाम इस वक्त कायम है उसको नहीं चलने देना, और उसके लिए इस्तीफ़े देने पड़े तो देंगे, और जनवरी में वो इस्तीफ़े देंगे और 13 तारीख को हो सकता है कि इसका ऐलान लाहौर के जलसे में कर दिया जाए। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।